हेलो एवरीवन, मैं दिलखुश। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ब्रेन साइंस के एक बहुत ही बढ़िया मेथड विबग्योर मेथड पर बात करेंगे। आप सभी के लिए चित्र याद करना मुश्किल है या फिर हिस्ट्री की डेट्स, सभी के लिए हिस्ट्री की डेट्स को याद करना बोरिंग हो जाता है। तो आज हम विबग्योर मेथड की मदद से हिस्ट्री की डेट्स को याद करेंगे, कैसे हिस्ट्री की डेट्स को याद किया जाए कि वो परीक्षा में रिकॉल हो सके। अभी आपको पता है एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो आप सभी तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स की। तो उसमें हिस्ट्री की डेट्स पूछी जाती है, कौन से सन में क्या हुआ था। आज हम विबग्योर मेथड के माध्यम से हिस्ट्री की डेट्स को याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं विबग्योर मेथड। विबग्योर मेथड। विबग्योर का अर्थ होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के 7 रंगों को विबग्योर कहा जाता है। जैसे बी से वॉयलेटी, बी से क्या हो जाएगा? वॉयलेटी। वॉयलेटी। आई से इंडिगो, इंडिगो। बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो विबग्योर का अर्थ होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के 7 रंगों को विबग्योर कहते हैं। जैसे कि हमने रंग देखे, अब रंग से हम सन को याद करेंगे। ईस्वी सन, सभी के लिए सन आती है ना हिस्ट्री की डेट्स में, कौन से सन में हुआ था। तो सन में हम लेंगे 14 से, यानी कि 1940, 1915, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 और 1920। 1920 तक ही पूछी जाती है, 20वीं और 21वीं अभी चल रही है। तो हिस्ट्री पीछे का जो पूछते हैं वो हिस्ट्री में चला जाता है, और हिस्ट्री में 1920 तक का वो चला है, क्योंकि 1921 अभी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं विबग्योर मेथड के माध्यम से चीज़ों को याद करना। जैसे कि कोई सी भी सन है, तो फ्रेंड्स हम इसमें विबग्योर मेथड में इसमें मंथ भी आएंगे, तो हम मंथ PI से लिख लेते हैं पहले। मंथ PIS। मंथ PIS होता क्या है? बेसिकली मंथ PIS में जिस भी मंथ में जो भी त्यौहार आता है, एक त्यौहार से हम उसका मंथ ले लेंगे। जैसे जनवरी, जनवरी में क्या आता है? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और फरवरी, फरवरी में क्या आता है? फरवरी में साइंस डे भी आता है, वो 28 फरवरी को आता है। और एक वैलेंटाइन डे ले लेते हैं। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे ले लेते हैं। और मार्च में क्या आता है? मार्च में होली, होली आती है। और
सॉरी, अप्रैल अप्रैल सॉरी 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 स्पेलिंग गलत हो गया। अप्रैल, अप्रैल में क्या था? अप्रैल में अप्रैल 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 में आता है अप्रैल फूल बनाते हैं ना, अप्रैल फूल बनाते हैं, तो अप्रैल फूल, अप्रैल फूल बनाते हैं। और मई, मई में आता है, मई, मई में समर वेकेशन। समर हॉलीडे, गर्मियों की छुट्टी आती है। मई के बाद में जून, जून में आता है योगा डे, योगा डे। और जुलाई, जुलाई आता है, जुलाई में बैक टू स्कूल, जुलाई में वापस स्कूल जाते हैं, बैक टू स्कूल। जुलाई के बाद में आता है जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त में 15 अगस्त आती है, 15 अगस्त आती है। सितंबर, सितंबर में आता है सितंबर, सितंबर में 5 सितंबर को क्या था वो टीचर्स डे। टीचर्स डे। सितंबर के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर में गांधी जयंती। गांधी जयंती आती है। और नवंबर, नवंबर में आती है दिवाली। दिवाली आती है। और नवंबर के बाद में दिसंबर, दिसंबर में क्रिसमस। क्रिसमस डे। तो ये हो गया हमारा मंथ पीआईएस। मंथ पीआईएस में बेसिकली होता क्या है, मंथ पीआईएस में हम जो भी मंथ होता है उसमें से एक त्यौहार सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे कि जनवरी में आते हैं हैप्पी न्यू ईयर, और फरवरी में वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे के लिए आप साइंस डे भी कर सकते हो, वैलेंटाइन डे। और मार्च में आती है होली। तो त्यौहार से हम मंथ को याद कर लेंगे। और अप्रैल फूल में वो अप्रैल में आता है अप्रैल फूल बनाते हैं। मई में समर वेकेशन, समर हॉलीडे या वेकेशन करते हैं। और जून में आता है योगा डे। जुलाई में बैक टू स्कूल, जुलाई में वापस बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद में अगस्त, अगस्त में 15 अगस्त। और सितंबर, सितंबर में टीचर्स डे। अक्टूबर में गांधी जयंती, नवंबर में दिवाली और दिसंबर में क्रिसमस डे। इस प्रकार से हम मंथ को याद करने के लिए उनके त्योहारों को याद कर लेंगे। इससे हम मंथ का पता लगा लेंगे। तो अब शुरू करते हैं हिस्ट्री की डेट्स को याद करना। जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था 1500
1526 में। अब 1526 अपन को ऐसे है तो याद रहेगा नहीं, तो 1526 में ये क्या है, ये तो हो गई सन और ये हो गई तारीख। तो तारीख में हम फोनिक मेथड लगा के इसको टू एन, तो इसको टू को एन, ये रहे यार फोनिक मेथड और देख लेते हैं अपन। चलो उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी ऐसे ही समझ लो। 2 का सिंबल होता है एन और एच, और 6 होता है, 6 का सिंबल होता है जी और जे। जी और जे तो क्या होता है, 6 का सिंबल होता है, और 2 का सिंबल होता है एन और एच। अब इनसे हम कोई भी ऐसा वर्ड बनाएंगे जिसमें वोवल जोड़ने के बाद में कोई भी पिक्चर फॉर्म में ले आएंगे, जैसे एन और ये है जी, तो इसको हम बना सकते हैं नाग सांप। और ये है 1500 ईस्वी है। 1500 ईस्वी को हम विव्योर VIVGYOR विव्योर, इसको 14 माना था, 15 से इंडिगो आ गया, इंडिगो। और इधर हमारी पिक्चर आ गई थी नाग की। अब एक स्टोरी बनाएंगे इनसे। अब इंडिगो कलर का नाग था, इंडिगो कलर का क्या था, सांप बना नहीं यार सॉरी, अपन ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। इमेज कीजिए, एक इंडिगो कलर का नाग था, वो पानी में क्या कर रहा था, गोते लगा रहा था। इंडिगो कलर का नाग था, इंडिगो कलर का क्या था, नाग था, और ये पानी में गोते लगा रहा था। और ये युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, ये हुआ था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अब इसको बाबर और इब्राहिम नहीं है, इब्राहिम है, इब्राहिम को काट देंगे, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसको हम बाबर से हम PIS बना लेंगे बाबा, और इब्राहिम से हम बना लेंगे रहीम। इब्राहिम रहीम बाबा थे जो एक तालाब के किनारे से जा रहे थे। रहीम बाबा तालाब के किनारे से जा रहे थे, जो उनको एक इंडिगो का होता है बैंगनी, इंडिगो का अर्थ होता है बैंगनी। रहीम बाबा एक तालाब के किनारे से जा रहे थे, उनको एक बैंगनी कलर का सांप दिखा जो पानी में गोते लगा रहा था। अब हम इसको याद करेंगे, कौन था, इब्राहिम, रहीम कौन थे, बाबा थे, जिन्होंने तालाब के किनारे क्या दिखा, एक इंडिगो कलर का क्या है, नाग है, जो क्या कर रहा है, पानी में गोते लगा रहा है। इब्राहिम से हम ले लेंगे, रहीम से हम ले लेंगे इब्राहिम, और बाबा से हम ले लेंगे बाबर, बाबा से बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था, और क्या देखा था उसने, इंडिगो
इंडिगो कलर का क्या देखा था? नाग देखा था, नाग। इंडिगो, इंडिगो से हमारा सिंबल क्या था, कौन सा कलर था? इंडिगो, बैंगनी कलर, बैंगनी कलर से 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। और नाग में क्या है? एन और जी। अब ये वोवल होंगे, वोवल को हम काट देंगे, ये ओनली फॉर पिक्चर बनाने के लिए होता है। तो एन से हमारा था 2 और जी का सिंबल क्या था? 6। जी किसका सिंबल था? 6 का। तो 1576 हमारी सन आ गई। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और बाबर की इसमें क्या हुई थी? विक्टोरी, जीत हुई थी। बाबर की इसमें जीत हुई थी, और इसमें पहली बार गोले बारूद का प्रयोग किया गया था। और इसमें बाबर ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की इसमें नींव रखी थी। तो फ्रेंड्स, हम ये विवग्योर मेथड के माध्यम से हम किसी भी सन को याद कर सकते हैं। सन हिस्ट्री की डेट्स हुई, किसी का बर्थडे डेट हुआ, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट डेट हुई, जैसे कि टीचर्स डे कब आता है। टीचर्स डे सबको पता है कि 5 सितंबर को आता है। क्या आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब आता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को पता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आता है 5 अक्टूबर को। अब 5 अक्टूबर को कैसे याद करेंगे? अक्टूबर में क्या आता है? अक्टूबर में हमारे आता है गांधी जयंती, गांधी जयंती। और उसमें 5 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी का जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था तब उनके हाथ में क्या था? पेन था, पेन था। तो वो 3 दिन बाद में ही क्या बन गए? टीचर बन गए। तो टीचर बन गए तो गांधी जयंती टीचर, और ऐसे वैसे टीचर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय टीचर बने थे। तो अंतर्राष्ट्रीय टीचर बने, इससे हम याद कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आता है, गांधी जी आता है, गांधी जी 3 दिन बाद में क्या बने थे? टीचर बने थे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, वो होता है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे। टीचर्स डे होता है 15 सितंबर को। और इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है 5 अक्टूबर को। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब आगे के मेथड में हम सीखेंगे नंबर्स को कैसे याद करें। नंबर, कोई भी नंबर, सन होती है, जैसे हमने सन निकाली थी, सन में से ईस्वी सन तो याद आ गई, लेकिन ये पीछे की तारीखों को याद करना सीखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।